हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन ई व्यापारी से बुक्स किस तरह से मंगवा सकते हैं। पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पे एंटर करें evyapari.com, जैसे कि evyapari.com, evyapari.com। ये एंटर करने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन आती है। इस तरह से की स्क्रीन आने के बाद आपके पास यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है। साइड में जाके यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, वेबसाइट पे जाके आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऊपर 3 लाइन बनी हुई है हाँ, लेफ़्ट साइड को यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाने के बाद आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर, पासवर्ड पूछेगा और फिर नीचे आई एम नॉट रोबोट। आप अपना जब मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर कर देंगे उसके बाद आपने आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है। ये सब कुछ करने के बाद हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद हम फिर से 3 लाइंस पे जाएंगे। 3 लाइंस पे जाने के बाद हम फिर से माई स्कूल सेट पे जाएंगे। माई स्कूल सेट के बाद आपके पास हर क्लास की बुक्स शो हो जाती है कि आपने कौन सी क्लास की बुक्स लेनी है। जैसे कि मैंने लेनी है 4th क्लास की बुक्स। मैं 4th क्लास की बुक के ऊपर क्लिक करूँगी। फिर आपके पास इस तरह से प्रीव्यू सेट का प्रीव्यू दिखा देगा, सारी बुक्स दिखा देगा। उसके बाद आपने नीचे जाके आपके पास ऐड टू कार्ट आएगा। आपने ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ऊपर जाके कार्ट का ऑप्शन बना हुआ है, जो ये बैग टाइप का बना हुआ है, इस पर जाके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो जो भी बुक्स है आपकी 4th क्लास में, वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। और इसमें से जो बुक्स आपने नहीं लेनी है, जैसे कि मुझे इंग्लिश की बुक नहीं लेनी है, मैंने ये डिलीट कर दी। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन साथ ही रहता है, आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे EVS की भी मुझे नहीं लेनी है, ये भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगी। जैसे कि मैंने 3 ही बुक्स लेनी है, जैसे कि ड्राइंग की हो गई, आपकी संस्कृत की हो गई, उसके बाद जनरल नॉलेज की होगी, ये मैंने रख दी है। बाकी मैंने सारी अपनी जो भी नहीं लेनी थी वो डिलीट कर दी है। बुक सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके पास चेकआउट दिया है, आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन की कहाँ पे कौन सा एड्रेस आपने दिया है, ये एड्रेस आपका वो वाला है जो आपने फर्स्ट में जब आपकी डिटेल मांगी जाती है उस टाइम डालते हैं आप। ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ऑर्डर रिव्यू में आपकी बुक्स दिखाएगा और टोटल जो भी आपका है 247 बनता है 3 बुक्स का, वो दिखाएगा। उसके बाद आपने नीचे आना है, प्रोसेस टू पे। प्रोसेस टू पे पे जाना है। प्रोसेस टू पे के बाद आपके पास प्लेस ऑर्डर आके 264 बनता है, वो दिखा दिया आपको यहाँ पे कि आपकी पेमेंट इतनी बनती है। फिर आपको प्लेस ऑर्डर पे जाना है। प्लेस ऑर्डर के बाद आप या तो पेमेंट पे जा सकते हैं या फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास उसके साथ आप कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे वगैरह, इस पे जाके आप पे कर सकते हैं। जैसे कि आप कार्ड से भी अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, अपनी पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड में आपसे आपका कार्ड नंबर और CVV नंबर और फिर जो आपका एक्सपायरी डेट है वो पूछता है, या तो फिर आप नेट बैंकिंग जो भी है आप यूज़ करते हैं उसके द्वारा भी आप अपनी पेमेंट को कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे यूपीआई गूगल पे के द्वारा पेमेंट करूँगी। आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। पे आगे का जो भी आपका प्रोसेस रहता है पेमेंट का, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपका जो पेमेंट हो चुकी है उसका मैसेज आएगा आपको भी। उसके लिए प्रोसेसिंग हो रही है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये वाला मैसेज आ गया आपके पास। थैंक यू लविश, योर ऑर्डर स्टेटस इज, जो भी आपके पास मैसेज आता है फिर आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, कि आपका ऑर्डर, आपकी बुक्स का जो ऑर्डर है वो हो चुका है। इसी तरह से आप अपनी बुक्स को मंगवा सकते हैं। थैंक यू।